पैसे तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसे कमाने के पीछे जो साइंस है, ये कोई भी नहीं समझना चाहता। तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और रियल मनी में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आपके पैसों की जो वैल्यू है, वो कम हो रही है। आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है, वो कम हो रही है और इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जो चीज़ आपको 200 रुपए की मिल रही थी, अब वही चीज़ आपको 400 रुपए की मिल रही है। यानी कि आपके खर्चे बढ़ गए हैं, आपके एक्सपेंस जो हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन आपकी जो ग्रोथ रेट है वो वहीं पे है। इन्फ्लेशन आपके पैसों को खा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपके पैसों को खा रहा होता है और आपके पैसे दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको समझें तो चोरी हो रहे होते हैं। आपके जो खर्चे हैं अगर वो 8 गुना भी बढ़े हैं, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 4% पे खड़ा हुआ है, जिसका मतलब यही है कि आपकी ग्रोथ नहीं हुई। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन योर ब्रेन विल गिव यू हाईएस्ट गेन, हाईएस्ट रिटर्न। यानी कि अगर आप अपनी ब्रेन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो रिटर्न है आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। इस चीज़ को हम नहीं समझते, हम समझते हैं कि पैसों से ही पैसे बनते हैं, पैसे लगाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। हालांकि ये थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंग्रेज़ों की थ्योरी है, जिस पे बहुत से अंग्रेज़ काम कर चुके हैं। आप बड़े बड़े नाम सुनते होंगे, बिल गेट्स जैसे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हमें देखने को मिलते हैं जिनकी कंपनीज हैं और आज उनका एक मकाम है, तो उन्होंने इसी थ्योरी पे काम किया है। और इन्फ्लेशन की जद में सबसे पहले आते हैं सरकारी मुलाजिम, और सबसे पहले वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, नौकरियां कर रहे होते हैं। वो कैसे इसमें इसका शिकार होते हैं? क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो उनके एक्सपेंसेस को, जो भी उनके खर्चा अखराजात होते हैं, वो अ, या तो इक्वल होती है, जितना वो कमा रहे होते हैं उतने उनके खर्चे होते हैं, या उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं उनकी इनकम से। क्योंकि जो भी उनकी तनख्वाह आती है या तो उसमें से वो सेविंग कर लेते हैं, और जो सेविंग करते हैं वो भी डिवैल्यू हो जाती है। जो सिगरेट की डब्बी हमें 250 की मिल जाती थी, अब वो 500 रुपए की है। यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है और हमारी जो ग्रोथ रेट था वो कम हो गया है। तो सरकारी मुलाजिम या जॉब करने वाला इससे अफेक्ट क्यों होता है ज़्यादा इन्फ्लेशन से? वो इसलिए क्योंकि वो अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लेता है कि मैंने महीने का 50,000 लेना है। अब 50,000 लेने के लिए मुझे जो जो काम करना है वो एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। यानी कि वो डेली जाता है और अपनी रूटीन में जो भी उसके काम होते हैं उससे हट के वो नहीं सोचता या उससे हट के वो काम नहीं करता। उसका माइंड ग्रो करने से साकित होता है, यानी कि वो ग्रो नहीं करता और उससे आगे वो नहीं जाता, जिससे उसको नुकसान होता है। 4 साल, 5 साल, 10 साल वो यही करता रहता है। एट द एंड उसकी जो सेविंग होती है वो भी इस काबिल नहीं होती कि वो उसको कोई ज़्यादा हेल्पफुल उसके लिए साबित हो। जिस बंदे का 1 करोड़ अपने सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ था, आज उसकी वैल्यू 1 साल बाद वो है 60 लाख, या ज़्यादा से ज़्यादा 65 लाख होगी। क्योंकि उस बंदे ने कैश को सेव किया, उसको इन्वेस्ट नहीं किया। जब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ही ग्रोथ होती है। ये सिंपल और सिंगल फार्मूला है ग्रोथ का कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करें, अपना मार्केट में इन्वेस्ट करें। बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं।